हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य केमिस्ट्री। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर, पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। वैसे तो आवर्त सारणी 11th का एक चैप्टर है, लेकिन ये 12th के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये IIT JEE स्टूडेंट्स के लिए, नीट स्टूडेंट्स के लिए और यहाँ तक कि जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं जो बच्चे, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आवर्त सारणी बेसिक चैप्टर तो है ही है, साथ ही साथ इसमें हर एक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो IIT JEE हो, नीट हो, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स हो, 11th के एग्ज़ाम्स में पूछा जाता ही जाता है। तो ये चैप्टर वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम आवर्त सारणी का बात करते हैं तो हमारे जहन में क्वेश्चन उठना चाहिए कि ये आवर्त सारणी क्यों बनाई गई। क्या सिर्फ इसी के लिए कि हमको रटना है इसको, कि 11th 12th के बच्चे हैं, बहुत मटरकस्ती करते हैं तो बस इनको रटने के लिए दे दिया जाए। तो क्या सिर्फ आवर्त सारणी सिर्फ रटने के लिए ही बनाया गया है? ठीक, तो बात करते हैं तो इस पे। लेट सपोज मैंने आपको एक टास्क दिया। टास्क क्या है कि आपको मैंने 200 बच्चों का एक लिस्ट दिया, किसी एक स्टूडेंट को 200 बच्चों का लिस्ट दिया और मैंने कहा कि इन 200 बच्चों के बारे में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो और आपके पास समय है 1 दिन का। क्या टास्क दिया मैंने कि 200 बच्चों का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना 1 दिन में। ठीक है, कुछ बच्चे तो ऐसे ही लग जाएंगे, जो थोड़ा समझदार होंगे वो बच्चे होंगे, वो सोचेंगे कि क्या कर सकते हैं। काफ़ी मुश्किल टास्क है कि 200 बच्चों का लिस्ट है 1 दिन में पूरा करना है, क्या है तो क्या हो सकता है सबसे बेस्ट तरीका। ठीक है, तो बेस्ट तरीका बात करते हैं क्या हो सकता है। देखिए, बात यह होगा कि आप किसी एक बच्चे के पास जाएं, और साथ साथ उसी बच्चे से उसके दोस्तों का इन्फॉर्मेशन ले लें कि वो किस क्लास में पढ़ता है, कहाँ कोचिंग पढ़ता है, किस स्कूल में पढ़ता है, उसके पेरेंट्स का क्या करते हैं, क्या नाम है। तो हो सकता है इस बच्चे का इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल ही जाए, साथ ही साथ इसके साथ 10-15 बच्चों का इन्फॉर्मेशन और मिल जाए आपको। इसी प्रकार आप दूसरे बच्चे के पास जाएं, उसका इन्फॉर्मेशन लें और उसके दोस्तों को इन्फॉर्मेशन लें। हो सकता है 5-10 मैं मान लेता हूँ 10 बच्चों को इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल गया। इसी प्रकार आप तीसरे बच्चे के पास गए, उससे हो सकता है आपके पास 20 बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिल गया। तो अगर आप इस बेसिस पे काम करेंगे ना कि एक ग्रुपिंग बना के 15 बच्चों का 16 बच्चों का ग्रुप यहाँ बन गया, 11 बच्चों का ग्रुप यहाँ बन गया, 21 बच्चों का ग्रुप यहाँ बन गया, तो इस प्रकार से अगर ग्रुपिंग बना के काम करेंगे तो 200 बच्चों का इन्फॉर्मेशन 1 दिन में निकालना पॉसिबल है, बहुत आसान तरीके से निकालना पॉसिबल है। उसी प्रकार आवर्त सारणी जो है उसमें भी हमारे जो इतने भी केमिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया है, ग्रुपिंग बना दिया है। उस आवर्त सारणी में हमारे 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं। ठीक, जैसे मैं बात करता हूँ एक वर्ग का। पहला ही वर्ग है, उसमें हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। ठीक, ये है। तो ये एक ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप का सबसे खास बात क्या है, मैं कॉमन चीज़ें बताता हूँ क्या खास बात है। इन सभी ये चीज़ सभी धातु हैं। पहले तो सभी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट का चर्चा हम बाद में करेंगे। सभी के सभी इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। सभी के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। सभी के सभी 1 इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। सभी के सभी अपचायक होते हैं। सभी का आयनन ऊर्जा कम होता है। तो ये गुण हैं और ये सारे गुण पाए जाते हैं इनमें। तो अब समझिए, अगर क्या हो आप सिर्फ एक एलिमेंट का चर्चा कर लें या मैक्सिमम 2 एलिमेंट का बात कर लें, या हम एक का ही बात करते हैं। अगर हम एक एलिमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ लें, सोडियम के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया कि सोडियम धातु है, +1 ऑक्सीडेशन नंबर है, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होता है, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, अपचायक होते हैं, आयनन ऊर्जा होते हैं। तो जैसे ही हम इसका इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगा ना, साथ ही साथ हम आइडिया लगा सकते हैं बाकी ग्रुप के जितने भी तत्व हैं कि इसकी भी ये सेम प्रॉपर्टी है। ठीक, तो आई होप आप टू द पॉइंट ये है कि एक एलिमेंट का हम चर्चा कर लें, एक तत्व का चर्चा कर लें, तो बाकी तत्वों के बारे में ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। ये है। तो इसी प्रकार कुछ ही तत्वों का पढ़ने से हमें पूरे के पूरे 117 तत्वों का इन्फॉर्मेशन मिल सकता है।
ये फ़ायदा है आवर्त सारणी बनाने का। अगर आवर्त सारणी नहीं होती तो क्या होता कि 117 तत्वों को फिर हमको अलग अलग पढ़ना पड़ता। आज जो काम सिर्फ सोडियम को पढ़ने से लग जा रहा है, लिथियम को हमको नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, पोटेशियम को नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम को नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा। अगर आवर्त सारणी नहीं होती ना तो हमको 117 के 117 तत्व पढ़ना पड़ते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आवर्त सारणी जिन साइंटिस्टों ने बनाई उन्होंने बहुत प्रयास किया, और जो हमारे पास आज आवर्त सारणी है वो रियल में बहुत इन्फॉर्मेशन देती है, बहुत हमारे काम की इन्फॉर्मेशन देती है। ठीक, तो आवर्त सारणी, तो ये जो आवर्त सारणी का प्रयास सबसे पहले किया हमारे, तो सबसे पहले प्रयास किया हमारे डोबे-राइनर ने। डोबे-राइनर ने सबसे पहले प्रयास किया। डोबे-राइनर ने अपना त्रिक नियम दिया, ठीक, इसकी कुछ कमियां थी। फिर हमारे न्यूलैंड आए, उन्होंने अपना अष्टक नियम दिया, इनका भी कुछ कमी था। फिर आए हमारे मेंडलीफ, मेंडलीफ है हमारे, इन्होंने अपनी आवर्त सारणी दी और साथ ही साथ अपना आवर्त नियम दिया। इनके आवर्त सारणी में जो कमियां थी वो मोजले ने दूर किया, मोजले ने। और सबसे लास्ट में जो हमारा आया उस दीर्घाकार आवर्त सारणी आई, जो कई साइंटिस्टों ने मिलकर बनाया दीर्घाकार आवर्त सारणी। वो आवर्त सारणी जो हम आज पढ़ते हैं और जो आपके स्क्रीन पे है। तो ये हमारा विकास है, किस हिसाब से हमारा विकास हुआ आवर्त सारणी का, ये है। तो हम इनको हम डिस्कस करेंगे एक एक लेक्चर में। साथ ही साथ और भी क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं हम इस लेक्चर में। तो पहला नंबर हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे इस हिसाब से। दूसरा नंबर ट्रिक पढ़ेंगे, आसान ट्रिक, कैसे हम पूरे आवर्त सारणी को आसान शब्दों में याद करें। फिर हम पढ़ेंगे परमाणु क्रमांक 100 से अधिक तत्वों का आयुपेशी नामकरण। फिर हम पढ़ेंगे हुंड का नियम, हुंड का नियम, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। वैसे तो देखा जाता है पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। हुंड का नियम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु संरचना एक चैप्टर है, उसका टॉपिक है। क्योंकि यहाँ पे इसका काफ़ी यूज होगा इसलिए हम इसको यहीं डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें क्या पढ़ेंगे, 4 ब्लॉक हैं हमारे, पूरी आवर्त सारणी 4 ब्लॉक में डिवाइडेड है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, 4 ब्लॉक हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आवर्तिता तथा गुण। इतना हो गया। अगला नंबर है आवर्तिता एवं गुण। आवर्तिता का मतलब है कि आवर्त सारणी में से कोई गुण है, कोई गुण है, से मान लेता हूं मैं पहला नंबर जिस पे हम बात करेंगे उस गुण के अंदर, 6वां नंबर है, उसके गुण के अंदर हम पहले बात करेंगे परमाणु आकार का। तो आवर्तिता का क्या मतलब है कि परमाणु आकार आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या कैसे परिवर्तित होता है तथा ऊपर से नीचे जाने पर कैसे परिवर्तित होता है, ये मतलब है आवर्तिता। मतलब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ऊपर से नीचे जाने पर कैसा इफेक्ट पड़ता है, घटता है, बढ़ता है, ये है परमाणु का आकार। दूसरा नंबर हम पढ़ेंगे आयनी का आकार, परमाणु आकार या त्रिज्या, आयनी का आकार या त्रिज्या। इसमें एक टॉपिक होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, हिंदी में बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, बहुत आसान टॉपिक है। उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, परिरक्षण प्रभाव पढ़ेंगे, परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट इंग्लिश में बोलते हैं। चौथा नंबर प्रभावी नाभिकीय आवेश, फिर उसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं, आयनन ऊर्जा,
आयनन ऊर्जा पढ़ेंगे, साथ साथ ये पढ़ेंगे कि बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा में क्या परिवर्तित होता है और ऊपर से नीचे जाने पर क्या परिवर्तित होता है, ऐसा। इलेक्ट्रॉन बंधुता पढ़ लेंगे। फिर आगे क्या डिस्कस करने वाले हैं हम, विद्युत ऋणात्मकता, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंग्लिश में। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, धात्विक तथा अधात्विक गुण, धात्विक तथा अधात्विक गुण, ये हो गया। फिर हम क्या पढ़ने वाले हैं, हाँ, चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट इंग्लिश में। 10वां नंबर, अपचायक तथा ऑक्सीकारक। 11वां नंबर, अम्लीय, क्षारीय तथा उभयधर्मी ऑक्साइड। तो ये सब टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इन सब चैप्टर्स में।